हालेलुया, शालोम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में। हम सब अभी ईस्टर में व्यस्त थे। आई होप कि आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा क्रूज़ की यात्रा में यीशु मसीह के साथ, और एक नए एहसास के साथ, एक नई स्फूर्ति और एक नए अभिषेक के साथ हम सब फिर से एक मन और एक चित्त हुए हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर मेरा सलाम, मेरी जय मसीह की और शालोम आप सभी को। हम आज मैं एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। अब हमने ईस्टर बनाया है ना, हम ईस्टर बनाया, उसके पहले हमने क्रिसमस बनाया था, अब ईस्टर बनाया हमने। उसके बाद क्या है ना, हम सोचते हैं हमने अच्छा खाना खा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिया और अपने रिश्तेदारों से मिल लिया, घूम लिया, ईस्टर ख़त्म, अब फिर से वही ज़िंदगी। बट मैं आपके पास एक नया सुसमाचार लेके, एक नई खुशी की उमंग लेके आई हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है अधिकार, राइट, हमारे राइट्स प्रभु यीशु मसीह में क्या हैं। अधिकार का अर्थ है कानून, नियम, अधिकार का अर्थ है कानून, नियम या अधिकार का अर्थ है कानून, नियम या समाज द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई वैध शक्ति, हक या अनुमति, जिसके द्वारा वह कुछ करने या मांगने के लिए सक्षम हो जाता है। तो हमें समाज के द्वारा कई अधिकार प्राप्त हैं। हमें सबसे बड़ा अधिकार प्राप्त है कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हम वयस्क हो जाते हैं और हमें नागरिकता मिल जाती। तो हमारे देश के प्रति भी हमारे कुछ अधिकार हैंगे। तो हमारे घर में भी हमारे अधिकार होते हैं। यदि हम पत्नी हैं तो हमारे पति के बाद पत्नी का अधिकार होता है परिवार के ऊपर। पत्नी के ऊपर अधिकार होता है कि वो अपने परिवार को चलाए, अपने बच्चों को देखे, अपने सास ससुर की सेवा करे, है ना। तो सबके पास कोई ना कोई अधिकार है, बच्चों के पास भी अधिकार है, सबके पास कुछ ना कुछ अधिकार है। ये सामाजिक अधिकार है। मगर मैं आपके पास बताने को आई हूँ कि हमारे पास आत्मिकता में भी प्रभु ने हमें कुछ अधिकार दिया। अधिकार को कहते हैं राइट, अथॉरिटी, पावर, क्लेम, या हम दावा कर सकते हैं। यदि हम किसी की पत्नी हैं तो हमारे पास वो अधिकार है कि हम अपने पति के ऊपर दावा कर सकते हैं, हम अपनी अथॉरिटी बता सकते हैं, हम उसके ऊपर अपना पावर बता सकते हैंगे। तो इसी तरह यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको भी कुछ अधिकार दिए हैं। यीशु अपने नाम का उपयोग करने का अधिकार सारे विश्वासियों को देता है। यीशु मसीह ने अपने नाम का उपयोग करने का अधिकार सारे विश्वासियों को दिया है। किसको दिया है? विश्वासियों को दिया है, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और यीशु मसीह ही मुर्दों में से जीवित हुआ परमेश्वर है और उसकी कब्र आज भी खाली है। उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 14 वर्स 12 to 14। यूहन्ना नए नियम में पाया जाता है, अध्याय 14 उसका 12वां पद से लेके 14वीं पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, यानी विश्वासी लोग, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। वरन जो यीशु मसीह ने किया, लाजर को जिला दिया, अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया, उससे भी बड़े बड़े परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो काम करेगा। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह किसके पास है? पिता के पास है। फिर कहता है और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, कुछ भी लिमिटेशन नहीं किया है कि ये लिमिटेशन है, ये और ये मांगोगे तो मैं कर दूंगा। और अगर तुम मुझसे चंगाई मांगोगे, तुम मुझसे कर्ज़ों से आज़ादी मांगोगे, तुम मुझसे
नशीली जो वस्तुएं तुम पीते हो उससे छुटकारा पाना चाहोगे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहोगे, तो मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर पाऊँगा। मगर कहता है जो कुछ तुम मांगोगे, चाहे वो फिर संसारिक आशीषें हो, चाहे वो आत्मिक आशीष हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे शांति हो, चाहे धीरज हो, चाहे धनाढ्यता हो, सब कुछ वो कहता है जो कुछ तुम मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, तो किसके नाम से हमको मांगना है? परमेश्वर के, यीशु मसीह के नाम से मेरे को और आपको मांगना है। वही मैं करूँगा, कहता है वही मैं करूँगा। अगर मैं और आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो कहता है वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो यीशु मसीह कहता है कि पुत्र के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे तो हमको लिए वो किया जाएगा और पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। फिर कहता है 14वें वर्ष में, यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे, तो हमें मांगना किसके नाम से है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, तो मैं उसे पूरा करूँगा। तो मैं उसे क्या करूँगा? पूरा करूँगा। हमें किसके नाम से मांगना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको और आपको क्या करना है? मांगना है। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए जिन कामों को यीशु ने किया, उन कामों को और उससे भी बड़े कामों को करने हेतु यीशु के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार प्रत्येक विश्वासी को दिया गया है। तो हमें यीशु के नाम का अधिकार दिया गया है कि मैं और आप उस नाम के अधिकार को जब लेंगे और उस नाम से बीमारी को, गरीबी को, लाचारी को, बेबसी को, कर्ज़ों को, परमेश्वर का कलाम कहता है यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो अपने इन पहाड़ों से मेरे नाम से बातें करो और ये उखड़ के जाके समुद्र में लग जाएंगे। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि समुद्र में लग जाएंगे। समुद्र में यदि कोई पहाड़ जाके लगेगा तो वो क्या मेरे और आपको दिखेगा? मतलब कभी भी मेरे और आपको वो पहाड़, अब जो बीमारी, गरीबी, लाचारी और बेबसी के हैं, वो कभी भी दिखाई नहीं देंगे। हमारी विनतियों को सीधे परमेश्वर के पास ले जाने के लिए तो यीशु नाम क्या है? यीशु नाम जो हम विनती करते हैं वो सीधे किसके पास लेके जाता है? परमेश्वर के पास लाने के लिए और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए यीशु का नाम का उपयोग करने का अधिकार प्रत्येक को दिया गया है। तो हमारी प्रार्थनाओं को यीशु नाम, विनतियों को यीशु नाम सीधे कहाँ लेके जाता है? परमेश्वर के पास लेके जाता है और हमारी विनती और प्रार्थनाओं को हमको क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। आइए मैं और आप देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका मती के बाद मरकुस मिलेगा 16 अध्याय और उसकी 17 से लेके 18, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? विश्वास करने वालों के लिए भी चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो यदि हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा हमारे पास ये अधिकार है कि हम क्या करेंगे? इस अधिकार से हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परमेश्वर ने कहा ना कि यदि तुम अपने पहाड़ों से बात करोगे और दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दोगे कि जाके सुअरों में समा जाओ, तो वो सुअरों में चली जाएंगी। नई नई भाषा बोलोगे। तो परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु नाम में मेरे और आपको दुष्ट आत्माओं को, गरीबी को, लाचारी को, बेबसी को, कर्ज़ों को डांटने का अधिकार दिया गया। और कहता क्या है? मैं और आप नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। और क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे नाशक वस्तुएं भी पी जाएं, यदि मैं और आप जहरीली वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सच में मेरे प्रियो, मेरे
प्रिय भाई बहनों, मेरे जवान भाई बहनों, मैंने भी आपको अपनी टेस्टमनी बताती। जब मैं बहुत क्रोधी लड़की थी और बहुत ज़्यादा मुझे क्रोध आता था और मैं प्रभु को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानती थी, सिर्फ एक नामधारी ईसाई थी, तो मैंने आपको बताया कि मैं दीवार पे अपने सर को मार लेती थी। फिर मेरे पापा ने मुझको बहुत समझाया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी सर में और मैं बार बार एडमिट हो जाती थी अस्पताल में। तो मेरे पापा बहुत अपनी कसम बहुत ज़्यादा मेरे आगे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे कि अब शीरी तुम गुस्से में आके अपना सर मत मारना, दीवार में कुछ नहीं करना। तो मैंने भी पापा से प्रॉमिस करा कि हाँ अब मैं अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। मुझे मगर फिर गुस्सा आ गया, तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने अपना गई बाथरूम में गया और बाथरूम में जितनी फ़िनाइल रखी थी, हार्पिक, लाइज़ोल जो फ़िनाइल होती है वो रखी हुई थी, काली वाली जो हार्ड वाली फ़िनाइल रखी हुई थी वो, ऑल आउट जो रखा था, ऐसा पूरा हमारे बाथरूम के बाहर ऐसा पूरा रैक बना हुआ था और जिसमें सारे फ़िनाइल, डिटॉल, ऑल आउट और साबुन सारे ऐसे जमा रहते थे। तो मैं गई और मैंने वो फ़िनाइल और मैंने ऑल आउट और मैंने हार्पिक, लाइज़ोल फ़िनाइल जो होती है वो सब मैंने पी लिया। सच, तो ये परमेश्वर का कलाम झूठा नहीं कि यदि वो नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर का ये मकसद था, परमेश्वर का ये योजना थी कि मैं एक दिन परमेश्वर के कलाम को सुसमाचार करूंगी और परमेश्वर के लोगों को इस गवाही को बताऊंगी कि मैंने जब यीशु नाम को जाना और यीशु नाम ने मुझे उस बातों से क्या किया, बचाया। सभी विश्वासियों को पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार दिया गया है। तो हम और आप जानते पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर हम संसारिकता में देखें, यदि हमारे माता पिता हैं और हमारे माता पिता के रहते हुए अगर आप जानते हैं यदि पिता की डेथ पहले हो जाती है तो हमारी जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो माँ के पास होती है। फिर माँ जिस बच्चे को वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाए, चाहे फिर वो छोटा क्यों ना हो, हमको सबको उसी की बात मानना पड़ता है क्योंकि उसके पास पावर है। हम भी देखें ना, सत्ता बनाते हैं, जब अपने लिए नेताओं को चुनते हैं तो हम क्या देते हैं, हमारे पास वो पावर है, इसलिए हमने उस नेता को वो पावर देके वहाँ बैठाया है, उसको योग्य जाना है कि अब वो पूरे देश को क्या करे, चलाए। उसी तरह प्रभु ने भी हम और आपको योग्य जाना और अपना पावर, अपने नाम का जो पावर है वो मेरे को और आपको दे दिया। तो परमेश्वर ने हम सब विश्वासियों को, जो विश्वास करते हो उनको क्या दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार दिया गया है। आज की भाषा में यीशु ने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है जो उसके कथित उद्देश्य को पूरा करने हेतु उसके नाम का उपयोग करने का अधिकार है। तो हमारे को किसका अधिकार है, उसके नाम का उपयोग करने का अधिकार है। पावर ऑफ अटॉर्नी उस पर निर्भर होता है जो उस नाम के पीछे है, जो उस नाम के पीछे है। आप उनसे संबंधित मामलों में उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उपयोग की सीमा पर निर्भर करता है। अब उपयोग की सीमा, क्या आपके पास जब पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप उसका कितना ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो आप और मेरे पास यीशु मसीह का नाम एक पावर ऑफ अटॉर्नी के समान हमारे और आपको दिया गया है। तो आपको और मुझको हर एक बातों में उस नाम को लेना है। यदि आप बीमार हैं तो कहें यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। यदि आप कर्ज़ों में हैं, यदि आप बेरोज़गार हैं तो आप कहें कि यीशु मसीह धनाढ्य होके भी कंगाल हो गया ताकि अपना नाम लें, जैसे मैं अपना लेती हूँ कि शीरी इब्राहिम धनाढ्य हो जाए, शीरी इब्राहिम को नौकरी मिल जाए। तो परमेश्वर का ये कलाम है, ये अथॉरिटी जब हमारे पास आ गई है तो अब हमको किसी भी बात से डरना नहीं है, अब हमको किसी भी बात का भय नहीं खाना है। पहले मैं बहुत डरती थी, अकेले नहीं रहती थी, मुझे डर लगता था, मगर जब परमेश्वर का आत्मा आया तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब हमारे अंदर भय का कोई भी स्थान नहीं है। तो जब मैं यीशु मसीह के साथ आई तो अब मेरे अंदर से सारा का सारा भय चला गया, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि अब जो पावर हाउस के पास मैं आ गई हूँ, उसके पास सारे पावर हैं, उसके पास सब कुछ है। अब मैं किससे डरूँ? अगर मुझे डरना है तो सिर्फ एक ही से डरना है, अर्थात वो है
प्रभु यीशु मसीह। तो आप निर्भर करता है कि आप उस पावर ऑफ बटानी का कितना उपयोग करते हैं। आप जितना उपयोग करेंगे यीशु के नाम का, यीशु नाम एक पावर ऑफ बटानी है, उस नाम का आप जितना उपयोग करेंगे उतना लाभ आप अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर फिर यहाँ पर कहता है, मैं उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उपयोग की सीमा पर निर्भर करता है। आप यह करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह अवधि या समय जिसके दौरान पावर ऑफ अटॉर्नी कार्य करता है, वो अवधि होती है ना, एक अवधि की 1 साल तक के लिए। जैसे हम 5 साल के लिए राजा बनाते हैं, नेता को अपने चुनते हैं कि ये 5 साल तक है ना हमारा नेता रहेगा, तो हमने वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसको कितने साल तक की दी है? 5 साल तक की दी है। मगर हमारे और आपको जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है वो 100 साल वर्ष तक की दी गई है, और वो 100 वर्ष तक कभी ख़त्म नहीं होगी। यीशु के नाम में वो सामर्थ है, वो चंगाई है, वो शिफा है। यीशु का नाम वो जलाल है। इसलिए ये पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास 100 सालों तक की है। परमेश्वर को मैं और आप हाथ उठा के धन्यवाद दें। यीशु का राज्य 100 वर्षों का है, इसलिए हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार जल्द ही ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हमारे जो भी चिंताएं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी लाचारी हैं, जो भी बेबसी है, जो भी गरीबी है, आज आप आनंद मनाएं। यीशु मसीह ने आपको वो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि 100 साल तक आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते रहें, अर्थात यीशु के नाम का इस्तेमाल करते रहें। वो पावर ऑफ अटॉर्नी 100 वर्ष तक कोई आपसे छीन नहीं सकता। यीशु ने प्रत्येक विश्वासी को मगर दिया किसको है? प्रत्येक विश्वासी को, है ना। हम जिस घर में पैदा होते हैं उसी घर का सब कुछ हमको मिलता है। जहाँ हमारा विवाह होता है वहीं पर हम पति की पत्नी कहलाएंगे, है ना। जहाँ हमारा जन्म हुआ है उसी घर में हमारे को पावर मिलेगा, है ना। हमारी जब माता पिता ख़त्म हुए तो सबको उन्होंने अपना अपना हिस्सा दे के गया। आज अगर मैं कहीं और पैदा होती तो इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं था, मगर जब मैं इस घर में पैदा हुई तो मेरे माता पिता ने सबके लिए सब कुछ दे के गया, तो मेरे लिए भी दे के गया। तो आज मैं अपने खुद के घर में रह पा रही हूँ। तो जहाँ पर आप जब यीशु मसीह के साथ संबंध बनाएंगे, जब यीशु मसीह के साथ रहेंगे, तभी आपको वो यीशु मसीह पे विश्वास लाएंगे, तब आपको वो 100 सालों तक की पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी। तो प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है, छोटे बच्चों से लेकर आप गौर से सुनिए, छोटे बच्चों से लेकर प्रौढ़ यानी वृद्ध लोगों तक को दिया है। अगर आज आप वृद्ध हो गए हैं, सोचते हैं कि अरे जवान लोगों को ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, अरे जवान लोगों को ही। मूसा को कब बुलाया परमेश्वर? दाऊद को कब बुलाया? क्या बहुत ज़्यादा जवानी की अवस्था में बुलाया? नहीं। परमेश्वर का कलाम यहाँ पर क्या कहता है कि पौन लोगों तक को, यानी जो वृद्ध हो गए, जो बुढ़े हो गए, परमेश्वर कहता है यदि वो भी इस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज़ करेंगे और मेरे नाम से कुछ मांगेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, तो वो भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। प्रतिनिधित्व करनी होती है, उसके नाम का इस्तेमाल करने के लिए विशेष अधिकार दिया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व उसका नाम करता है। तो किसका नाम करता है? प्रभु यीशु मसीह का नाम करता है। हमारे पास ऐसा विशेष अधिकार है। तो आज मैं और आप रिजरेक्शन डे अभी मैंने और आपने मनाया, आनंद मनाएं, खुशी बनाएं कि मेरे और आपके पास वो अधिकार है, वो यीशु नाम है जिसमें मेरे और आपको 100 सालों तक की पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। और हमको और आपको वो पावर ऑफ अटॉर्नी का मगर इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब शैतान हमारे ऊपर दबाव लेके आए तो हम डर ना जाएं। जब शैतान हमारे ऊपर बीमारी लेके आए, जब शैतान हमारे ऊपर लाचारी, बेबसी, गरीबी, नाम धराई और भी बहुत सी चीज़ों को लेके आए, तो हमें डरना नहीं है, मगर हमें आनंद करना है कि हमारे पास 100 साल तक की वो पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि ख़त्म नहीं होगी। बस हमको उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। और वो इस्तेमाल क्या है कि हमको यीशु के नाम का सही इस्तेमाल करते आना चाहिए। और मैं फिर से आपसे कहती हूँ कि मैं आपको बार बार एक ही शिक्षा देती हूँ, आप पावर ऑफ अटॉर्नी का तभी सही
इस्तेमाल करेंगे जब आप दुआ करना जानते होंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी का जब ही आप सही इस्तेमाल करना जानेंगे जब आप बाइबल पढ़ना जानते होंगे। तो अब आप बाइबल पढ़ना जानते होंगे तो आपको वो वचन, वो रेमा वचन मिलेंगे। आपकी परिस्थितियों के अनुसार जब आप उनको बोलेंगे, यीशु के नाम से आज्ञा देंगे कि उखड़ो पहाड़ों, उखड़ो यीशु के नाम से, तो वो उखड़ जाएंगे। जब आप दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से डांटेंगे तो वो निकल जाएंगी। जब आप लाचारी को यीशु के नाम से डांटेंगे, कर्ज़ों को डांटेंगे कि परमेश्वर ने मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है, तो इन वचनों के द्वारा जब डांटेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, कुछ कोई घटी ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु बसता है, शैतान का कोई राज नहीं। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु बसता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। हाँ मेरे प्रियो, हम सब खून खरीदे हुए लोग हैं। हमने अभी पुनरुत्थान दिवस बनाया, ईस्टर बनाया। यीशु ने अपना एक एक कण, क्योंकि लहू में जीवन होता है, इसलिए मैं और आप यीशु के खून खरीदे हुए लोग हैं। यीशु मसीह के हम और आप जगत की ज्योति हैं। मैं और आप जगत के नमक हैं। हमारे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। हम यीशु के खून खरीदे हुए लोग हैं। इसलिए हमारे ऊपर कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई बेबसी, कोई गरीबी, कोई निराशा, कोई बात हमारे ऊपर राज्य नहीं करती। सिर्फ एक बात राज्य करती है, अर्थात यीशु का नाम, अर्थात यीशु का नाम। यदि आप कभी किसी भी बीमारी से, किसी भी बात से ग्रसित हैं तो घोषणा कीजिए कि मैं खून खरीदा हुआ हूँ, मैं रूह से जन्मा हुआ हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत का नमक हूँ। यीशु के नाम से हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक लाचारी, हर एक बेबसी, हर एक परेशानियाँ, हर एक कर्जे, हर एक बेरोज़गारी की आत्मा, नशीली चीज़ों को लेने वाली आत्मा, और जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छोड़ो लोगों के जीवनों को और जाओ निकल के तक उनमें, छोड़ो लोगों के जीवनों को, क्योंकि यीशु ने इनके लिए अपने प्राण दिया है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जाओ यीशु के नाम से, जाओ, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से और जाके समुद्र में लगो। पिता, आपने लोगों को छू के चंगाई दी है, शिफा दी है, अपनी शांति दी, अपनी तसल्ली दी और अपनी उपस्थिति से भर दिया है। पिता, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका चैनल है, ये प्रभु यीशु मसीह का चैनल है। मैं बार बार आपसे एक ही बात को कहती हूँ कि हम सबको फ्री में, मुझे फ्री में मिला, मैं आपको फ्री में दे रही हूँ। आप भी किसी दूसरे को ये शेयर करें, क्योंकि अब यीशु मसीह का आना, वक्त, परिस्थितियाँ, हालात सब कुछ बता रही हैं कि यीशु का आना बहुत निकट है। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री की सेवा कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए। ना जाने आपका एक शेयर कितने अंधेरों में पड़ी हुई जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आएगा। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को कमेंट्स पे लिख सकते हैंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जाके, मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है, जो मेरा नंबर है यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कमेंट पे जाके अपनी प्रार्थना निवेदनों को लिख सकते हैं। हम और आप दो लोग, प्रभु का कलाम कहता है, जब दो लोग मिल के प्रार्थना करेंगे, जो कुछ भी मेरे नाम से पृथ्वी पे बांधेंगे वो बंध जाएगा और जो कुछ खोलेंगे वो खुल जाएगा। तो हम लोग जब दो लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। आप इसी तरीके से इस चैनल को बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। हम फिर बहुत जल्द, जब परमेश्वर मुझसे बोलेगा और बातें करेगा, तो मैं एक नए वचन के साथ आपके साथ पास उपस्थित होंगी। आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर उठाते रहें। हम सब अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाते रहें। आप सभी को जय मसीह की।